नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। भारतीय जनता पार्टी दिसंबर के अंत तक सभी जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा करेगी। चुनाव प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को जिलों से मिली सूची तैयार करने के लिए बुलाया गया है। प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक में चुनाव प्रभारी जिलों से मिले नाम साझा करेंगे। ये प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक चलेगी। 519 मंडलों में से अधिकतर में कमेटियों का गठन लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सांसद संजय सिंह ने संसद में चर्चा की मांग की और केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तर भारत के हालात को उन्होंने आपातकाल जैसे बताया। सिंगापुर उच्च आयोग ने भी अपने नागरिकों को दिल्ली में सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकारी एजेंसियों की लापरवाही के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ के डड्डू माजरा इलाके में कचरे के पहाड़ का मुद्दा संसद में गूंजा। कांग्रेस सांसद ने इसे स्वास्थ्य संकट बताया, जिसके बाद मेयर और प्रशासक मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग बढ़ते प्रदूषण और बीमारी की शिकायत कर रहे हैं। नगर निगम से तत्काल समाधान की मांग की गई है। सरकार ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लखीसराय में ऑर्केस्ट्रा पार्टी की 5 नर्तकियां 3 युवकों के साथ शराब पार्टी करते पकड़ी गईं। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने सभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारों में पश्चिम बंगाल की नर्तकियां और स्थानीय युवक शामिल हैं। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें बरामद की। मामले में आगे की जांच जारी है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में दिसंबर के अंत तक फेरबदल की तैयारी है। भाजपा संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कदम उठाया जाएगा। फेरबदल के जरिए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है। संभावना है कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 249 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। यह राशि विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र का आभार जताया। धनराशि से राज्य के सड़क, पुल और ग्रामीण ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जदयू ने गठबंधन विरोधी गतिविधियों पर सख्ती दिखाई है। जदयू ने अनुशासन समिति ने दल विरोधी नेताओं को सदस्यता से बाहर रखने का निर्देश दिया है। पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे राज्य में चल रहा है। अब तक 4 जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए जा चुके हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट नेतृत्व को सौंप दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेंगे। यह झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने का बड़ा मौका होगा। वे वैश्विक उद्योगपतियों के सामने झारखंड की निवेश संभावनाएं रखेंगे। राज्य की औद्योगिक और आर्थिक क्षमता को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। इससे विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। शिमला में हिंदू संगठनों ने संजली मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की मांग की है। उन्होंने नगर निगम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि वक्फ बोर्ड के पास पैसे नहीं हैं तो वे कार सेवा के लिए तैयार हैं। उच्च न्यायालय ने भी ढांचे को गिराने का आदेश दिया है। हिंदू संगठनों ने 29 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अम्मान में जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। दैट्स सूरी इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी को किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने आमंत्रित किया था। यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए बल प्रयोग की सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र के खिलाफ है। अखिलेश ने परीक्षा आयोग की पूरी प्रणाली की गहन समीक्षा की मांग की। उन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। रांची में निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित किए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द तारीखों की घोषणा कर सकता है। प्रशासन ने चुनावी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में दूध और पनीर की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एफएसएसएआई की रिपोर्ट में हर तीसरा सैंपल फेल पाया गया। दूध में यूरिया और डिटर्जेंट जैसे खतरनाक तत्व मिले हैं। इससे किडनी और लीवर की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले उत्पादों पर सख्त निगरानी की मांग। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली हुई।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाया। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मथुरा में जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर से 150 वकीलों के चेंबर तोड़ दिए। वकीलों का आरोप है कि बिना नोटिस बुलडोजर चलाया गया। इससे लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। वकीलों ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। महिलाओं के लिए बिकने वाले उत्पाद पुरुषों के मुकाबले महंगे क्यों होते हैं? रेजर से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट तक फॉर वुमन टैग से कीमत बढ़ जाती है। इसे पिंक टैक्स कहा जाता है। यह रोजमर्रा की चीजों में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञ इसे उपभोक्ता भेदभाव मानते हैं। मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। हरियाणा की युवती से एक युवक ने अभद्रता की। शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। एलपीजी सब्सिडी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना। सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। आधार आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा। समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर सब्सिडी रुक सकती है। उपभोक्ताओं से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। गया जंक्शन पर आरपीएफ ने वन्य जीव तस्करी का बड़ा खुलासा किया। नेताजी एक्सप्रेस से 76 जीवित कछुए बरामद किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 38 लाख रुपए बताई जा रही है। कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। सारण जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी है। 19 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। एसएसपी ने इसे अपराध के खिलाफ बड़ा कदम बताया। इससे अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप है। कटिहार में एक दुल्हन को शादी के बाद बड़ा झटका लगा। ससुराल पहुंचते ही पति की पहली पत्नी के बारे में पता चला। धोखे से शादी और ठगी का आरोप लगाते हुए दुल्हन ने शिकायत दर्ज कराई। दहेज में 30 लाख नकद और 10 लाख के जेवर देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगे। इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने सोनिया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। बीजेपी ने इसे देश के प्रधानमंत्री का अपमान बताया। कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। बिहार के सारण जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के डर से लोग खुद ही कब्जा हटाने लगे हैं। दूसरी, प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध कब्जे नहीं बख्शे जाएंगे। इससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई में एक रैपिडो ड्राइवर को लूट और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने महिला को सुनसान सड़क पर ले जाकर वारदात की। महिला के शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंचे। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी से विचारधारा के अंतर पर खुलकर बात की। सोशल मीडिया पर एक यूजर के विश्लेषण पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। थरूर ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा विविध विचारधाराएं रही हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर वैचारिक बहस को जरूरी बताया। इस बयान से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह नया रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। संसद में जल्द नया विधेयक पेश किया जाएगा। इसके तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को और मजबूत करना है। इस कदम को बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 380 करोड़ रुपए जारी किए गए। बाजरा उत्पादक किसानों के खातों में राशि भेजी गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी। बिहार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य के सभी जिलों में 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खेती हो रही है। 5,000 से अधिक किसान जैविक खेती अपना चुके हैं। 266 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार इसे भविष्य की खेती बता रही है। देवबंद में अवैध रूप से रह रहे एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया। रेलवे पुलिस ने उसे बांद्रा एक्सप्रेस से पकड़ा। 4 साल पहले ही उसका वीजा खत्म हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की है। सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। इस फैसले से वे खुद भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले कोई जानकारी नहीं थी।
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की चर्चा तेज है।